दोस्तों, फिल्म एनिमल रिलीज हो चुकी है और आज मैं इसी का रिव्यू करूंगा। लेकिन अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी नहीं दबाई तो जरूर। जिनकी लास्ट फिल्म थी शाहिद कपूर वाली फिल्म कबीर सिंह, जो बहुत बड़ी हिट थी। इस फिल्म के निर्माता, राइटर, डायरेक्टर, एडिटर है संदीप वेंगारेड्डी। तो क्या संदीप पब्लिक की उम्मीदों पर खरा उतरा? क्या वाकई ही एनिमल एक अच्छी फिल्म है? यही मैं इस रिव्यू में आपको बताऊंगा। और बस यही वजह है कि पब्लिक को इस डायरेक्टर से बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं। पब्लिक को लगता है कि एक बहुत अच्छा डायरेक्टर है और ये एक हिट फिल्म ही बनाएगा। देखिए, इस फिल्म की स्टोरी, स्क्रिप्ट्स और डायलॉग संदीप ने खुद ही लिखे। हाँ, फिल्म में बाप बेटे का एक एंगल जरूर है, लेकिन बाकी की कहानी बिल्कुल अलग है। या मैं ये कहूं कि फिल्म में कहानी तो है ही नहीं एक्चुअली। जब आपने इस फिल्म का ट्रेलर देखा होगा तो आपको यही लगा होगा कि इस फिल्म की कहानी एक बाप बेटे की कहानी है, लेकिन ऐसा नहीं है। शुरू से लेकर आखिर तक इस फिल्म की कथा और पटकथा ऐसी है कि संदीप साहब के दिल में, दिमाग में जो आया उन्होंने वो लिख दिया और शूट कर दिया, बात खत्म। इस फिल्म की कहानी संदीप ने ठीक वैसे ही लिखी है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। और कहानी वाली फिल्म कैसी होती है? जैसे कि कबीर सिंह थी कि एक लड़के और लड़की की कहानी थी और पूरी फिल्म उसी पर आधारित। देखिए, बाप बेटे की कहानी पर आधारित फिल्म कैसी होती है? जैसे कि अमित जी और दिलीप कुमार साहब की शक्ति थी। लेकिन भाई साहब, इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी कहानी यहां है तो अगले सीन में कहीं और है, तो अगले सीन में कहीं और है, उससे अगले सीन में कहीं और है। क्योंकि एक्चुअली ये फिल्म एक मसाला फिल्म है, एक्शन फिल्म है, तो सिंगल स्क्रीन पे इस फिल्म को बहुत बढ़िया बिजनेस करना है। और शायद ये एक वजह रहेगी कि फिल्म सिंगल स्क्रीन पर बहुत ज्यादा बिजनेस नहीं कर पाएगी, जैसा कि इस फिल्म को करना चाहिए। लेकिन जो लोग फिल्में सिंगल स्क्रीन थिएटर में देखते हैं, उनको एक इजी कहानी भी चाहिए होती है कि भाई यहां से कहानी शुरू हुई, यहां गई और यहां खत्म। उनको रणबीर कपूर की बढ़िया एक्टिंग भी समझ में आएगी। लेकिन ये फिल्म ऐसी है कि जो लोग सिंगल स्क्रीन में फिल्में देखते हैं, उनको एक्शन समझ में आएगा, लेकिन कहानी उनके सर के ऊपर से जाएगी। उनकी समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। अगर आपने इस डायरेक्टर की फिल्म कबीर सिंह देखी है तो आपको पता होगा कि ये अपने गाने बैकग्राउंड में यूज करता है, मतलब लिपसिंग नहीं होते हैं। लेकिन इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज्यादा हैवी है, बहुत ही डिस्टर्बिंग वाला है, मतलब कानों को चुभता। और संदीप ने इस फिल्म में भी ऐसा ही किया है। सभी गाने तकरीबन बैकग्राउंड में है और बढ़िया है। अगर उस बीच उनके कानों में ढुम 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 होने लगे तो जाहिर सी बात है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और यही इस फिल्म में हो रहा है। जो दर्शक थिएटर में बैठकर फिल्म देख रहे होते हैं, उनको सीन देखने में मजा आता है, उनको एक्टरों की एक्टिंग देखने में मजा आता है। जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक है बहुत जोर जोर से बजता है, डोम 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 डोम। मुझे नहीं लगता कि भाई इस बैकग्राउंड म्यूजिक की जरूरत है। फिल्म की कथा और पटकथा भले ही अच्छी ना हो, लेकिन इस फिल्म के डायलॉग्स बहुत बढ़िया है, बहुत ही इंप्रेसिव। अगर मैं संदीप रेड्डी के डायरेक्शन की बात करूं तो बढ़िया है। उन्होंने एक एक सीन बहुत ही बढ़िया तरीके से शूट किया है, बहुत ही नए स्टाइल में शूट किया। संदीप ने अपने कैमरामैन से बहुत अच्छा काम कराया है, बहुत ही स्टाइलिश फिल्म शूट की है। संदीप ने अपने एक्टरों से बहुत बढ़िया एक्टिंग कराया है। फिल्म के कुछ सीन बहुत लंबे लंबे हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे तरीके से शूट किए गए हैं। आप उनको देखकर ये नहीं कहेंगे कि यार ये क्या बकवास सीन है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि संदीप का डायरेक्शन अच्छा है। संदीप ने अपने गानों को भी बहुत अच्छे तरीके से यूज किया। लेकिन जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस फिल्म के एडिटर भी वो खुद ही है, लेकिन उनकी एडिटिंग बहुत खराब है। यानी कि इस फिल्म का 1 घंटा कटना ही कटना चाहिए हर हाल में। उन्होंने इस फिल्म की लेंथ रखी है 3 hours 23 minutes, जबकि इस फिल्म की लेंथ 2 घंटे 20 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर ये फिल्म 2 घंटे 25 मिनट की होती तो शायद लोगों को ज्यादा पसंद आती, शायद ज्यादा लोग इस फिल्म को देखते और शायद प्रोड्यूसर के काफी पैसे बच जाते। हालांकि संदीप का यह आर्गुमेंट हो सकता है कि जितने लोग उनकी फिल्म को अब देखेंगे इस लेंथ के साथ, उतने ही लोग शायद इस फिल्म को तब देखते अगर ये 2 घंटे 20 मिनट या 25 मिनट की फिल्म हो। मशीन गन चलाता है, ये फाइट सीक्वेंस एक होटल का है। आप लोगों ने ट्रेलर में देखा ही होगा कि रणबीर कपूर कुल्हाड़ी लेकर लड़ता है। अगर ये फाइट सीन 5 मिनट का भी होता तो मेरे ख्याल में फिल्म को 1% भी फर्क नहीं पड़ता, और मेरे ख्याल में तकरीबन 20 से 25 मिनट कंटिन्यू चलता है। मुझे नहीं लगता कि भाई इसकी जरूरत है। तो जाहिर सी बात है, डायरेक्टर के लिए फिल्म का हर सीन शोले होता है। वो अपने किसी भी सीन को खराब मान ही नहीं सकता, अपने किसी भी सीन को काट ही नहीं सकता। देखिए, फिल्म का हर सीन किस तरह से शूट किया गया है, कितनी मुश्किलों के साथ शूट किया गया है, ये सिर्फ डायरेक्टर को पता होता है। तो मेरे ख्याल में संदीप के लिए भी किसी भी सीन को काटना बहुत मुश्किल था, बल्कि किसी और को एडिटर रखना चाहिए था। किसी भी सीन को काट सकता था। जो इस फिल्म को बिना इमोशनल हुए
एडिट कर सकता, और अगर कोई बढ़िया एडिटर इस फिल्म को एडिट करता तो ये फिल्म 2 घंटे 20 मिनट से ज्यादा की नहीं हो सकती। और यही वजह है कि संदीप को इस फिल्म की एडिटिंग खुद नहीं करनी चाहिए थी। अगर मैं एक्टिंग की बात करूं तो रणबीर कपूर ने अपने रोल को बहुत ही शिद्दत से निभाया है। ये रणबीर कपूर की एक्टिंग का ही कमाल है कि कोई भी सीन खराब नहीं लगता। बिना लॉजिक हुए भी आप इस फिल्म को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ देख। रणबीर कपूर ने इतनी जबरदस्त एक्टिंग की है कि भाई साहब एक एक सीन में उसको देखने को दिल करते हो। फिल्म संजू के बाद रणबीर कपूर ने इस फिल्म में साबित कर दिया है कि वो बॉलीवुड का एक बेहतरीन एक्टर है। जो डायलॉग्स बोलती है वो भी साउथ इंडियन स्टाइल में बोलती है। लेकिन इस लड़की की कमजोर एक्टिंग के बावजूद भी इस फिल्म को कोई फर्क नहीं पड़े। रश्मिका एक ऐसी एक्ट्रेस है कि ना ही वो खूबसूरत लगती है, ना ही उस बेचारी को एक्टिंग आती है। प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर और सुरेश ओबेरॉय साहब भी इस फिल्म में हैं और इन लोगों ने भी अपने छोटे छोटे रोल्स को अच्छे से निभाया है। आप सभी जानते हैं कि अनिल कपूर साहब बहुत बढ़िया एक्टर हैं और यहां भी अनिल कपूर साहब ने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि इस फिल्म में क्या क्या कमी है। रणबीर कपूर को बहुत सारी कुल्हाड़ियां लग चुकी हैं, 5-6 गोलियां लग चुकी है, फिर भी रणबीर कपूर बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इस फिल्म की कहानी यहां है तो अगले सीन में वहां है और अगले सीन में कहीं और है। एक्चुअली इस फिल्म की प्रॉब्लम बाकी फिल्मों से बिल्कुल अलग है। इस फिल्म की कहानी में कहीं भी कोई लॉजिक नहीं है और उसकी वजह यह है कि एक एक सीन को बहुत अच्छे तरीके से शूट किया गया है, तो एक के बाद जो दूसरा सीन आता है वो इंटरेस्टिंग है। इसके बावजूद भी दर्शक इस फिल्म को इंटरेस्ट के साथ देखते रहते हैं। उनको यह बिल्कुल नहीं लगता कि यार ये डायरेक्टर क्या कर रहा है, क्या वाहियातपना हो रहा है, अभी कहानी यहां थी तो अभी यहां कैसे आ गई है। अरे भाई साहब, गाड़ियां आ गई, प्लेन के चारों तरफ खड़ी हो गई, प्लेन रुक गए, बात खत्म है। आप सोचिए कि रनवे पर एक प्लेन है जो उड़ने वाला है और उसको रोकना है, तो 3 गाड़ियां आती है उसको रोकने के लिए और उसके चारों तरफ अगले 5 से 6 मिनट चक्कर काटती रहती है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि इंटरेस्ट हो गई, तो एक्चुअली इस फिल्म में बहुत सारे ऐसे सीन हैं जो ओवर द टॉप हैं और जिनमें टाइम वेस्ट किया गया है, फिर भी दर्शक इंटरेस्ट के साथ देखते रहे। ठीक उसी तरह जैसे कि कबीर सिंह में हुआ था। इसका मतलब यह हुआ कि डायरेक्टर संदीप रेड्डी साहब ऐसा मानते हैं कि भाई बेटी की नजरों में मां बाप की कोई औकात नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती, बेटी मां बाप को कभी भी छोड़ सकती है। रेड्डी साहब, मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि आपकी बेटी आपके साथ ऐसा ना करे, क्योंकि आपकी थिंकिंग जो है जरा गलत है यहां पर। इस फिल्म में भी बेटी ने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई। जैसे कि KGF 2 में यश ने एक मशीन गन को चलाया था तकरीबन 15-20 मिनट। डायरेक्टर संदीप रेड्डी कुछ बड़ी हिट फिल्मों से भी प्रभावित हुए हैं इस फिल्म को शूट करने के लिए। ठीक उसी तरह रणबीर कपूर ने इस फिल्म में एक मशीन गन को चलाया है 15-20 मिनट। मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई जरूरत है। वो भले ही पठान हो, जवान हो, गदर 2 हो और अब एनिमल हो। इस साल की सभी ब्लॉकबस्टर होने वाली फिल्में ऐसी हैं जिनमें ना कहानी है, ना लॉजिक है और ना ही डायरेक्टर को उसकी जरूरत पड़ी है। एक्चुअली एक डायरेक्टर को चाहिए बड़ी स्टार कास्ट, बड़ा बजट एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने के लिए। तो इन सभी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद यह कहा जा सकता है कि भाई एक डायरेक्टर को लॉजिक और कहानी की जरूरत नहीं है एक हिट फिल्म बनाने के लिए, और यही वजह है कि ये सारी फिल्म विदाउट कहानी, विदाउट लॉजिक भी इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई, क्योंकि जो पब्लिक है उसको लॉजिक की पड़ी नहीं है, कहानी की पड़ी नहीं है। पब्लिक को बड़े बड़े सीन देखने में मजा आता है। मैं इस फिल्म को इस उम्मीद के साथ देखने के लिए गया था कि इस फिल्म में बाप बेटे की कहानी बहुत ही जबरदस्त होगी, मैं कई जगह रो दूंगी, बहुत ही ज्यादा इमोशन होगा। लेकिन ये फिल्म ऐसी है कि ना ही तो आपको रुलाती है, ना ही आपको इमोशनल करती है, हाँ कहीं कहीं हंसाती जरूर है। ये फिल्म एंटरटेनिंग नहीं है, लेकिन जो इसके सीन है वो इतने बड़े हैं और इस तरह से नए स्टाइल में शूट किए गए हैं कि उनको दर्शक चुपचाप देखते रहते हैं। इस फिल्म के एक्शन सीन बहुत बड़े बड़े हैं जिनको देखना अच्छा लगता है, लेकिन वो एक्शन सीन बहुत ही कमाल के नहीं है। आप ये नहीं कहेंगे कि यार वाह क्या एक्शन होते। तो मेरे हिसाब से ये फिल्म एक टाइम पास फिल्म है। मैं आपको ये बता दूं कि इस फिल्म में कहीं भी सीटियां तालियां भी नहीं बजती, लेकिन फिर भी जो दर्शक इस फिल्म को देख रहे होते हैं वो बोर भी नहीं हो। और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी बम्पर। पहले दिन इस फिल्म ने बिजनेस किया है तकरीबन 55 करोड़ रुपए के, और यही वजह है कि मैं इस फिल्म को दूंगा 2.5 का। और इसका मतलब यह हुआ कि फिर यह फिल्म 300 करोड़ रुपए के नीचे तो बिजनेस कर ही नहीं सकती, 400 करोड़ भी कर सकती है, 500 करोड़ भी कर सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि इस फिल्म का वीकेंड बिजनेस होगा कम से कम 150 करोड़ रुपए। इसका मतलब यह हुआ कि यह फिल्म एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है ना। और कमेंट्स करके जरूर बताना कि ये रिव्यू आपको कैसा लगा। दोस्तों, अगर आपने ये रिव्यू देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।